अखिलेश यादव मंच पे पहुंचे हैं, केशव प्रसाद मौर्य से मिल रहे हैं, हाथ मिला के उन्होंने बधाई दी है और गर्मजोशी से काफ़ी बधाई दे रहे हैं। अखिलेश के चेहरे पर अब वो चुनाव के बाद वाली थकान हट चुकी है और जिसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, उसका परिचय अखिलेश यादव इस समय दे रहे हैं। मंच पर हर उस व्यक्ति से जो मौजूद है वो बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उन सबको बधाई दे रहे हैं। शपथ ग्रहण के दौरान काफ़ी कड़ा मुकाबला, कम से कम 7 चरण जब तक चल रहे थे तब तक ऐसा दिखाई देता था। नतीजे हुए तो तस्वीर कुछ और आई बेशक, लेकिन चुनाव काफ़ी गहमा गहमी का रहा। उत्तर प्रदेश का किस हद तक बातें हुई इस चुनाव प्रचार के दौरान वो भी सबको पता है, लेकिन उसके बाद आज मंच पर एक खुशनुमा माहौल दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव मंच पर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और ऐसा बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव भी थोड़ी देर के बाद वहां पर पहुंचेंगे। अखिलेश यादव सबसे मिल रहे हैं, सबको बधाई दे रहे हैं। रविंद्र, कुछ ऐसा है जो आप देख पा रहे हैं, शायद हम नहीं देख पा रहे हैं वहां से? जी रोहित, अभी आप देखिए कि मंच पर अखिलेश यादव जाहिर तौर पर परंपरा है उसका निर्वाह करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर मौजूद है मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन आप देखिए कि यहाँ बीजेपी के जो भी नेता हों, चाहे जो मंत्री पद ले रहे हों या केंद्रीय मंत्री हों, यहाँ तक कि संगठन महासचिव रामलाल, उनसे भी गर्मजोशी से हाथ में महासचिवों से मिले। और तो कहीं ना कहीं एक अच्छी परंपरा का निर्वाह किया है अखिलेश यादव ने इस मंच पर आकर, और लोगों से जिस तरह से गर्मजोशी से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक बहुत कम देखने को मिलता है आज की सियासी माहौल में। आप देखिए कि वो अखिलेश यादव अब जो संभावित मंत्री हैं, जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उनसे भी अब मिलने जा रहे हैं। आप देखिए कि सभी मंत्रियों से, श्रीकांत शर्मा से मिले जो मंत्री पद के शपथ लेने वाले हैं, उनसे भी मिल रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी परंपरा का निर्वाह किया है अखिलेश यादव ने, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। आपको याद होगा, सबने देखा है कि जिस तरह से कैंपेन के दौरान अखिलेश यादव या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच में देखा जाए या गठबंधन के बीच में, महागठबंधन के बीच में जिस तरह के तनाव बढ़े थे, जिस तरह के विवादों भरे बयान हो रहे थे, लेकिन उसे मिटाते हुए, कहीं ना कहीं उसे पीछे छोड़ते हुए अखिलेश यादव सबसे मिल रहे हैं। जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं उनसे, जो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले उनसे, केंद्रीय मंत्रियों से, नरेंद्र तिवारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर है, उमा भारती भी आई हैं। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव सबसे मिलेंगे, उमा भारती, मनोज तिवारी सभी यहाँ पर है, कलराज मिश्रा हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ मंत्रियों का आना का सिलसिला है, और उन सब के बीच में युवा, और अब कह सकते हैं बहादुर चेहरा लेकर, एक ब्रेव फेस लेकर अखिलेश यादव उस परंपरा का निर्वाह करते हुए जनरल वीके सिंह से हाथ मिलाते हुए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ के भव्य ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें ये जो माहौल है, ये जो सियासी माहौल है, उमा भारती उनको पुचकारते हुए, दुलारते हुए अखिलेश यादव को, यानी जिस तरह से अगर उमा भारती के बयानों को याद करें, जिस तरह से अखिलेश यादव को बयान करें, आप देख सकते, मतलब ये लग रहा है कि एक घर का माहौल है। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व हो या बीजेपी के उत्तर प्रदेश नेतृत्व के। मायावती आएंगी क्या रोहित? मायावती आएंगी? मायावती के बारे में अभी आना तो चाहिए, क्योंकि हमें जो उनको भी निमंत्रण गया हुआ है और अखिलेश यादव आए हैं, तो माना जाता है कि मायावती को भी आना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। क्योंकि अब देखिए कि जो एक प्रोटोकॉल होता है, 15 मिनट 20 मिनट के बाद ही यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह है 2:15 बजे, उसके पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के देखते हुए मायावती को अगर यहाँ पर आना होता तो शायद अब तक आ जाती, लेकिन उनका कोई अभी तक आने का कोई सुबुगाहट नहीं है। लेकिन नरेंद्र तिवारी यहाँ पर हैं, अखिलेश यादव उनके बगल में बैठे हुए हैं। तो एक मायावती भले ही ना हो, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर आकर दर्शकों का हाथ मिलाते हुए, हाथ दिखाते हुए और बीजेपी के नेताओं से मिलते हुए कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत दिया है अखिलेश यादव ने, सब कुछ भुलाकर इस मंच पर उपस्थित होकर परंपरा निभा है। कांग्रेस के नेताओं में कोई दिख रहा है क्या आपको वहाँ? देखिए रोहित, कांग्रेस के तो कोई नेता यहाँ मंच पर नहीं है, लेकिन नरेंद्र तिवारी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। अगर टेक्निकल तौर पर देखा जाए, तकनीकी तौर पर देखा जाए तो इनको ही मान लिया जाए, नरेंद्र तिवारी पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस शासन के यहाँ पर मंच पर मौजूद है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है। आप जीतू पटवारी
1 बजे तक हमारे साथ हैं, मैं उनसे कमेंट जल्दी से लेना चाहता हूं जाने से पहले। जीतू, आपको लगता है कि जिस तरीके का बहुमत बीजेपी की सरकार को मिला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उसके बाद विपक्ष के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है सरकार को रोकना और टोकना कोई भी गलत चीज़ करने के लिए? रोहित, जिस तरीके से आपकी भावना क्या है, आप कैसा विश्वास लेकर जनता के साथ जाते हैं, आप किस उद्देश्य को लेकर लोकतंत्र में सार्वजनिक जीवन जीते हैं, मैं समझता हूं कि अगर वो क्लियर है तो कैसी भी परिस्थिति हो आप अपनी बात अच्छे से कह सकते हो। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ये एक अच्छी चीज़ है कि जो जनता चुनती है, जिन भावनाओं से चुनती है, जिन बातों को लेकर चुनती है, विपक्ष की भूमिका कम हो या ज़्यादा, पर उसको पुश करने में अपनी एनर्जी को लगाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो बातें इनने कही, बीजेपी ने कही, वो जनता ने स्वीकार की जब इनको जिताया। अब विपक्ष का काम है कि उनको करवाए, इन पे प्रेशर बनवाए, कैसी भी परिस्थिति हो, पर हमेशा याद दिलाएं कि जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया तो इतनी जल्दी हटा भी सकती है। ऐसा इतिहास में कई बार हो चुका है। मैं समझता हूँ यही सकारात्मकता है, यही व्यवहारिकता है और लोकतंत्र का एक अच्छा पहलू है, तो उस पर कांग्रेस पार्टी काम करती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीतू पटवारी। लोकतंत्र में भावना कम से कम अगर इससे व्यक्त होती है कि भगवा कपड़ा पहनते हैं योगी आदित्यनाथ और आज सीएम है, तो आपने विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पे हरा कुर्ता पहन के अपनी भावना भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है जाहिर कर दी है। धन्यवाद आपका हमारे साथ समय निकालने के लिए। जफर इस्लाम, आपका भी शुक्रिया। नए मेहमान आएंगे कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों से हमारे साथ। रोहित जी 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 कहिए। रोहित, मुझे बात करनी पड़ेगी। आप कहिए सर, कहिए। जगह दो। ऐसा है कि आप बहुत एक अच्छे एंकर हैं, मेरे दोस्त भी हैं, पर मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि आप जो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ ये भी पत्रकारिता का एक अच्छा भाव नहीं होता है। क्या किसने पहना, कौन सा कलर, हिंदू मुस्लिम, कल से बहस इसी पे हो रही है कि भगवा कपड़े वाले को सीएम कैसे बना दिया। बातों को कहना, ये कल से सर सारा पूरा का पूरा नैरेटिव इसी पे है सर। नकारात्मकता है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ सर। क्यों यही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं ऐसी चीजों को छेड़ता हूँ सर, ताकि आप लोग अपने मुंह से बोले कि नकारात्मकता है, जो बाकी चैनल्स पे जाके आप लोग बहस करते हैं ना कि हाय भगवा कपड़े वाले को सीएम क्यों बना दिया। अंतर करवाना अगर जी न्यूज करता है तो सर मैं कह रहा हूँ कि अगर नैरेटिव गलत दिशा में जा रहा है तो उसे दुरुस्त करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग खुद अपने मुंह से यहाँ बैठ के कह जाते हैं कि नैरेटिव गलत दिशा में जा रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपने कहा कि कपड़ों को लेके किसी के इस तरीके के सवाल नहीं होने चाहिए। यही मैं कल से देख रहा हूँ सर कि कल टीवी पे यही बहस चल रही है गौतम लाइडी की, भगवा कपड़े वाले आदमी को सीएम बना दिया, ये किस दिशा में ले जाएगा उत्तर प्रदेश को, इसका तो एजेंडा ही साफ दिखाई देता है। आज ये खुद कह रहे हैं कि कपड़े से तो मत मानिए कि एजेंडा क्या हो सकता है किसी का। नहीं, स्वाभाविक, कपड़े से कोई मतलब नहीं है। कपड़े डेफिनेटली एक मैसेज दे सकता है, वो बात अलग है, लेकिन सारे विधायक दल ने चुना है और विधायक और जनता से चुने हुए है विधायक है, भारी बहुमत से जीते है। और जिस कलर का वो पोशाक उसका कपड़ा हो, उसमें क्या है, हरा हो, पीला हो कि भगवा हो, कोई भी हो सकता है। उसको नेता चुने हैं, लोगों ने चुना है। अभी से इससे उसका कोई काम का हिसाब निकास तो नहीं होगा ना। काम देखना पड़ेगा योगी जी मुख्यमंत्री होने के बाद क्या काम कर रहे हैं, आज 5 बजे क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर दिशा तय होगा।